दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इन्हें तो आप पहचानते होंगे। नाम इनका वैसे मनोज शुक्ला था, फिर इन्होंने बदलकर उसे किया मनोज मुंतशिर और अब इनका नाम ये पुकारना पसंद करते हैं, खुद अपना नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला। तो साहब की पहचान तो वैसे उनकी बॉलीवुड फिल्मों में दिए गए अल्फाजों से होती है, लेकिन सत्ता से सटने के शौक ने आजकल मनोज मुंतशिर के अल्फाजों में इतनी कड़वाहट भर दी है ना कि करेला भी शर्मा जाएगा। हैरानी होती है देखकर कि जिस आदमी ने केसरी फिल्म के तेरी मिट्टी जैसे बेहतरीन गाने में अल्फाज दिए हों, जिस गाने को सुनकर हर किसी की आंखें भीगी हों, मतलब उस आदमी की खुद की आंखों का पानी ऐसे कैसे सूख गया कि वो एक 76 साल की औरत का अपमान करने से भी बाज ना आए। दोस्तों, दिल गलती कर बैठा है जैसे हिट पाकिस्तानी गाने को हूबहू चुराने वाले मनोज मुंतशिर ने आजकल सत्ता से करीबियां बढ़ाने के लिए नया शॉर्टकट अपनाया है, कांग्रेस की आलोचना करना। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए जो शब्द इस आदमी ने इस्तेमाल किए हैं, दिक्कत उनमें होनी चाहिए। इस आदमी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है, विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम डीएनए का है। मनोज मुंतशिर की ऐसी हरकत पर उनको लपेटे में लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा, भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर जिस मां का विदेशी कहकर अपमान कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में 6 बार चुनी सांसद हैं, संघी अवसरवादी, दाम्पत्य, मां का ओहदा और हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं समझ सकते। तथा कथित कवि से सड़क छाप चवन्नी का ट्रोल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दोस्तों, मनोज मुंतशिर ने यह बात चाणक्य को कोट करके इसीलिए बोली क्योंकि उन्हें राहुल गांधी के भारतीय सैनिकों की पिटाई वाला जो बयान था उससे आपत्ति थी। ठीक है दोस्तों, राहुल गांधी के बयान को हर आदमी ने गलत बताया। देश के वीर जवानों के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है, एक मुश्त हमने भी ये बात बोली। लेकिन देखिए ना, दूसरों को धर्म और भाषा पर ज्ञान देने वाले मुंतशिर खुद राहुल गांधी के बयान के लिए उनकी मां को अपमानित कर रहे हैं, उनकी मां के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, 52 साल के कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अगर कोई बात बोली है तो क्या वो उसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं है? मतलब राहुल गांधी एक अडल्ट है ना, इसके लिए खुद उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए ना, और वो सक्षम है अपने सवालों के जवाब देने के लिए। ये कहाँ की तमीज है कि आपको अगले को टारगेट करना है तो अगले की माँ को खोट बता दीजिए, अगले की माँ के डीएनए पर आप सवाल खड़े कर दीजिए। ये तो वही बात हो गई कि सड़क पर एक बाइक और एक गाड़ी वाले की टक्कर हुई, दोनों निकले और निकलते सीधे एक दूसरे की माँ बहन को लेकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। क्यों भाई? जिस भाषा से मनोज मुंतशिर की आज पहचान है, बताइए उसी भाषा की मर्यादा का उन्हें ख्याल नहीं है क्या? ज्यादा नहीं मनोज भाई, ज्यादा नहीं तो एक बुजुर्ग औरत के लिए ऐसी भाषा बोलने से पहले ना आपको पीएम मोदी की ये बात जरूर सुननी चाहिए जो उन्होंने महिलाओं के अपमान को लेकर, महिलाओं के लिए इस्तेमाल होती भाषा को लेकर लाल किले के प्राचीर से देश को बोली थी। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है मनोज मुंतशिर पीएम मोदी की ये बात अपने जहन में डालने की जोर आजमाइश करेंगे। वैसे मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। तो अपने ज्ञान के बाद मनोज भाई मुझे बताएं कि देश के विदेश मंत्री के जो 3 बच्चे हैं, इनके लिए वो क्या बोलेंगे? क्योंकि मोदी सरकार में मौजूदा विदेश मंत्री की पत्नी भी जापानी मूल की हैं, जिनके 3 बच्चे हैं। दोस्तों, एस जयशंकर ही क्यों, आपके सोशल मीडिया में आपने अपने आसपास ऐसे हजारों लोग आपसे टकराते होंगे जिन्हें किसी विदेशी लड़की से प्यार हो जाता है, कोई रशियन लड़की, कोई यूरोपियन लड़की, कोई अमेरिकन लड़की। फिर वो लड़की भी भारतीय संस्कृति को पसंद करने लगती है, फिर वो यहीं आ जाती है, यहीं शादी कर लेती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चों के बच्चे होते हैं। वो औरत अपना पूरा जीवन इस देश को दे देती है, यहीं की नागरिक बन जाती है। मतलब उसके बच्चों के बच्चे भी इसी मिट्टी में पैदा होते हैं ना। तो मनोज मुंतशिर के हिसाब से तो फिर ये सारे के सारे लोगों के डीएनए खराब है। वाह दोस्तों, ये तो वही दोगली मानसिकता हो गई ना जिसमें हम ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने में गर्व महसूस करते हैं। एक भारतीय मूल की औरत कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है तो हमें बड़ा गर्व होता है। हम कहते हैं देखो भारतीय कैसे दुनिया में छा रहे हैं। लेकिन एक औरत जिसने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा सब कुछ भारत को दे दिया, जिसके बच्चे 50-50 साल के हो गए, जिसकी सास और पति तक देश के नाम कुर्बान हो गए, उसको आप आज इस उम्र में बुजुर्ग होकर
इस हालत में, इस उम्र के इस पड़ाव में ये बोलकर अपमानित कर रहे हैं कि ये तो विदेशी है, इसके डीएनए में प्रॉब्लम है। बताइए, हिपोक्रेसी की तो सीमा होती होगी। मनोज मुंतशिर जी, अंग्रेजी कविता हुबहू चुराने और पाकिस्तानी गाने की कॉपी करना, उससे पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन अब आपने रियल लाइफ में किसी पर टीका टिप्पणियां शुरू कर ही दी हैं और वो भी इतनी गंभीर, तो जरा सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि किसी की भी माँ पर इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। क्योंकि हम ना उस देश के वासी है जहाँ कहा जाता है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरियसी, यानी मित्र, धान्य, धन का इसका संसार में बहुत सम्मान होता है, लेकिन माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। और माँ चाहे किसी की भी हो, माँ माँ ही होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।